जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग वाकई में बहुत सुंदर है और आंटी को गुरु जी ने हर पल बहुत ब्लेस किया है। आंटी ने हमारे साथ बहुत ही प्यारे अनुभव शेयर किए हैं और वाकई में लगता है संगत जी कि गुरु जी महाराज की उन पर बड़ी कृपा है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अगर आपके पारिवारिक रिश्तों में जो खटास आ गई है वो खटास दूर होगी। गुरु जी महाराज आपके घर परिवार में सुख शांति और हंसी खुशी का माहौल देंगे। आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत वैशाली गुलाटी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना करूंगी कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपने सत्संग की सेवा दी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। सच कहूँ तो संगत जी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है सत्संग करते हुए, क्योंकि संगत जी सत्संग करते हुए मुझे आज ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे गुरु जी का दरबार सजा हुआ है। गुरु जी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान है और उनके सामने सारी संगत बैठी हुई है और मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि हम जो भी गुरु जी के सामने अपनी अरदास करते हैं, गुरु जी महाराज हमारी हर एक अरदास को सुनते हैं और वो हमें एहसास भी करवाते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और वैसे भी संगत जी, ये सब कुछ अपने विश्वास की बात है, हमारी श्रद्धा की बात है और हम गुरु जी के चरणों में कितना सरेंडर करते हैं ये उसका विषय है। और एक बात मैं और दावे के साथ कह सकती हूँ कि कई बार हम लोग सभी बहुत हताश हो जाते हैं, हम बहुत बेचैन हो जाते हैं कि हमारा कोई काम ही नहीं बन रहा है। हम बहुत एफर्ट्स लगाते हैं और बावजूद उसके हमारे काम नहीं बनते। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज को सब कुछ पता है कि उन्हें हमें कहाँ और कैसे ले जाना है, कैसे ब्लेस करना है। संगत जी, गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत कुछ किया है और ये आप और हम सभी ने पुरानी संगत नई संगत सभी के सत्संग में सुना है कि गुरु जी ने क्या कुछ ब्लेस नहीं किया है। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के चरणों में 2011 में आई और संगत जी शुरुआती दिनों में मेरा कोई भी कनेक्शन गुरु जी के साथ नहीं था। संगत जी, जब पहली बार गई तो वहाँ मैंने लंगर प्रसाद किया, शब्द गुरबानी सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। लेकिन संगत जी, मेरा वो कनेक्शन नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि गुरु जी महाराज कौन है। मुझे नहीं पता था संगत जी कि मैं साक्षात भगवान के चरणों में हूँ। और आज संगत जी, मुझे गुरु जी के चरणों से जुड़े हुए 14 साल हो चुके हैं। लेकिन आज जो मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ है वो कनेक्शन मैंने पहले कभी फील नहीं किया। संगत जी, आज की डेट पर मैं गुरु जी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती और जब तक मैं गुरु जी से अपने मन की बात ना कर लूं मुझे चैन नहीं आता। आज मेरे लिए मेरे गुरु जी महाराज सब कुछ है। गुरु जी महाराज ही हैं जिनके साथ मैं अपना सुख अपना दुख सब कुछ बांटती हूँ। मेरे मन की हर एक बात मैं गुरु जी के सिवा और किसी से नहीं करती। संगत जी, ये कहना ज्यादा बेटर होगा कि मैं अपने जीवन की कल्पना गुरु जी के बिना कर ही नहीं सकती। संगत जी, जब मैं गुरु जी के शरण में गई थी तब उस समय मेरे जीवन का बहुत मुश्किल समय चल रहा था। मेरी सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि जैसे अब मेरी लाइफ खत्म हो गई है। और संगत जी, धीरे धीरे मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई और मुझे अपने जीवन के लिए कोई डायरेक्शन नजर आने लगा। जबकि संगत जी, मैं इतनी समस्या से घिरी हुई थी कि मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे कोई दिशा निर्देश मिल पाएगा, मुझे कोई डायरेक्शन मिल पाएगी, मुझे कोई रास्ता मिलेगा। लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी धीरे धीरे संगत जी मुझे रास्ते नजर आने लगे। सच कहूँ तो संगत जी, मैं अपनी पास्ट लाइफ से बहुत परेशान थी। लेकिन जब संगत जी मेरी शादी की बात चली और जिस लड़के को मुझे दिखाया गया तो मैं सोच में पड़ गई और मुझे यही लगता था कि क्या वाकई में ये लड़का मेरे लिए
लिए बहुत सही होगा? क्या ये सही लाइफ पार्टनर होगा मेरा? लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि हमें बस अपना मन का भांडा साफ रखना है, हमें बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं। फिर तो गुरुजी महाराज आपकी बाह पकड़ लेते हैं और आपके अंग संग रहते हैं। और ठीक संगत जी ऐसा ही मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया। जब संगत जी मेरी शादी हो गई तो अपने ससुराल जाने के बाद संगत जी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता था कि आपने मेरी लाइफ के लिए ये सब सोच के रखा था। सच कहूँ संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। इतना अच्छा जितना संगत जी मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे और सुलझे विचार के व्यक्ति हैं और संगत जी मेरे हस्बैंड ने हमेशा एक बच्चे की तरह मुझे प्यार किया है और जो मैं चाहती थी संगत जी, ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने दोनों हाथों से लुटाकर मुझे दिया है। संगत जी, अगर मैं जीवन में किसी बात से परेशान हो जाती हूँ या कोई काम मेरा नहीं बन रहा होता है तो मैं हमेशा गुरुजी से ही कहती हूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, ये काम क्यों नहीं बन पा रहा। और सच कहूँ संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को कभी उदास देख ही नहीं सकते। मैं अरदास करती हूँ और थोड़े ही समय में गुरुजी महाराज मेरा कोई न कोई सोल्यूशन निकाल देते हैं। सच कहूँ तो संगत जी, जो गुरुजी महाराज हमें प्यार करते हैं वैसा प्यार दुनिया का कोई रिश्ता हमें नहीं दे सकता। खैर संगत जी, मेरी लाइफ आगे बढ़ती रही और जब संगत जी मैंने कंसीव किया तो 4 महीने की प्रेगनेंसी के समय मुझे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए। संगत जी, कॉम्प्लिकेशंस इतने हद तक थे कि डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया था कि अब आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपके बच्चे को भी हमें स्टीरॉइड्स देने पड़े एंड माइट बी पॉसिबल कि आपकी डिलीवरी पहले हो जाए। और फिर संगत जी, मैंने तो हमेशा गुरुजी महाराज से प्रार्थना की है, इस बार भी मैंने वही किया। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, आपके आशीर्वाद से ही ये बच्चा इस दुनिया में आ रहा है। गुरुजी, मैं नहीं चाहती कि इस बच्चे को स्टीरॉइड्स दिए जाए। गुरुजी, आपको ही सब कुछ संभालना है, आपको ही सब कुछ देखना है। इसी बीच में संगत जी, हमारी पहचान में एक आंटी है, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी प्रेगनेंसी के समय मैं इन डॉक्टर से मिली थी, एक बार जाकर आप उनसे ओपिनियन ले लो। और इसी प्रकार संगत जी, मैं एक दिन बैठी हुई थी और मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं आंटी के ही डॉक्टर से जाकर मिलूं, एक बार उनका ओपिनियन ले लूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया था और अल्ट्रासाउंड को देखते हुए डॉक्टर ने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि आपकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है और आपका वाटर लेवल भी बहुत कम है। तो खैर संगत जी, जब मैं सेकेंड डॉक्टर के पास ओपिनियन लेने गई तो संगत जी उन्होंने भी मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया और जब अल्ट्रासाउंड करवाया संगत जी, तो उसे देखकर वो डॉक्टर कहने लगी कि किसने कहा कि तुम्हारा वाटर लेवल कम है, बल्कि तुम्हारा तो वाटर लेवल 1 पॉइंट ज्यादा ही आ रहा है। और ये बात सुनकर संगत जी हमें बहुत आश्चर्य हुआ, हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अभी 5-6 दिन पहले मेरी क्या रिपोर्ट्स थी और अब क्या रिपोर्ट आ रही है। और यहाँ तक कि संगत जी उन डॉक्टर ने कहा कि आपको ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और आप बहुत ही आराम से अपने काम पर जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं। संगत जी सुनकर हमें बहुत हैरानगी हुई और बहुत बहुत खुशी हुई और मन में गुरुजी के लिए बहुत बहुत शुक्राना था, क्योंकि मुझे पता था कि सब करने वाले कोई और नहीं, सिर्फ गुरुजी महाराज थे। वो अपनी बेटी को कभी उदास देख ही नहीं सकते। और जब संगत जी मेरा टाइम पूरा हुआ तो एक बार मेरी मम्मी को ड्रीम आया कि गणेश चतुर्थी के दिन गुरुजी महाराज एक बच्चे के रूप में कन्वर्ट हो गए। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से गणेश चतुर्थी के दिन ही मेरा बेटा हुआ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मेरा बेटा हुआ तो उसके फॉरहेड पर गणेश जी बने हुए थे। ये मेरे गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हमें बहुत ही प्यारा बच्चा मिला, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा उसकी संगत जी छोटी छोटी चीजों से हमें इस बात का एहसास होने लगा कि ये तो गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स है। संगत जी धीरे धीरे हमारी लाइफ आगे बढ़ती रही। फिर संगत जी कोविड का समय आया और उस समय मेरी जॉब छूट गई और संगत जी मेरे हस्बैंड फाइनेंशियली प्रेशर में आ गए। हालांकि संगत जी मेरे हस्बैंड ने कभी भी ये प्रेशर हमें दिखाया नहीं, हमें ये सब कभी नहीं जताया कि उनके ऊपर प्रेशर आ गया है। और गुरुजी महाराज ने संगत जी वाकई में हमारा हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ था। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारा कभी कोई काम नहीं रुका और तो और संगत जी हमारे घर में पैसों का फ्लो बना रहा। संगत जी गुरुजी महाराज ने ऐसा कोई पल हमारे जीवन में नहीं आने दिया कि हमें किसी भी चीज के लिए हमने अपना मन मारा हो या हम सिर्फ अफसोस करके रह गए हो कि काश हम ऐसा कर पाते। हमने जो चाहा संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें वो दिया है। फिर संगत जी थोड़े समय के बाद मैंने मन में विचार बनाया कि क्यों ना मैं भी इंटरव्यूज दूं। और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी होता है, तो ऐसा मैं
भी कर सकती हूँ। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद के साथ मैंने अपने इंटरव्यूज देना शुरू किए और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से 15-20 दिन के अंदर ही मुझे 2 टॉप कंपनी से ऑफर लेटर आ गया। और तो और संगत जी, जो मेरी पुरानी कंपनी थी वहाँ से भी मुझे कॉल आ गया। कुल मिलाकर संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे सामने 3 ऑप्शन रख दिए और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी, मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। और उसके बाद हमने गुरुजी का बहुत ही सुंदर हमारे घर में मंदिर बनवाया। संगत जी, गुरुजी ने इतना प्यार दिया है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उस मंदिर में कभी रोज की खुशबू आने लगती तो कभी उस मंदिर के बाहर बहुत सारे फूल बिखरे हुए रहते। गुरुजी महाराज ने बहुत सारे सत्संग करवाए और पहले तो संगत जी मुझे लगता था कि मैं अपने घर पर सत्संग कैसे करवाऊंगी, कैसे सारा अरेंजमेंट करूंगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हर एक चीज का अरेंजमेंट हुआ और बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ। उसके बाद तो गुरुजी ने बहुत सत्संग करवाए और उसके बाद तो गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स हमें दी है संगत जी, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हर बार सत्संग के बाद संगत जी, इतनी डिवाइन खुशबू आती थी कि हर संगत यही कहती थी कि गुरुजी महाराज आए हैं, उन्होंने सत्संग ब्लेस कर दिया, सारी संगत को ब्लेस किया। और इतना ही नहीं संगत जी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर से वहाँ की मिट्टी भी लेकर आई हूँ और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, आज भी उस मिट्टी से बहुत बहुत खुशबू आती है। और संगत जी, इन सभी ब्लेसिंग्स के साथ गुरुजी महाराज ने हमारे जीवन में खुशबू भर दी है, हमारे जीवन को महका दिया है। संगत जी, जब कोविड का समय आया तब मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ। संगत जी, तब मेरे हस्बैंड मानते तो थे गुरुजी को, लेकिन इतना नहीं जितना कि वो अब पागलों की तरह, दीवानों की तरह गुरुजी को मानते हैं। बल्कि मैं ये कहूंगी कि मुझसे भी कहीं अधिक वो गुरुजी को प्यार करते हैं, उनसे कई तरह की बातें करते हैं और उनका गुरुजी के प्रति बहुत बहुत विश्वास है। तो जब संगत जी मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ तो संगत जी, एक दिन उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई हो गया और उनको हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ गई। लेकिन मैंने गुरुजी महाराज के सामने अरदास लगाई कि गुरुजी, चाहे जो हो जाए, आप इनको हॉस्पिटल मत जाने देना, इनको यहीं पर ठीक कर देना। क्योंकि संगत जी, आप सभी जानते हैं उन दिनों हॉस्पिटल्स की क्या कंडीशंस थी और चारों तरफ कितना डर का माहौल था। बस संगत जी, मैं गुरुजी से ही अरदास करती रही और गुरुजी की कृपा से संगत जी, घर में रहते हुए ही मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ गया। और इसी तरह संगत जी, एक बार मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ा और उसे संगत जी हमें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो 1-2 दिन में ही घर वापस आ गया। कई बार संगत जी, हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज हमारी नहीं सुन रहे, वो हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे, हमारा कोई काम क्यों नहीं बन रहा है। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, हर पल गुरुजी महाराज हमारे साथ होते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी को हमसे भी ज्यादा हमारी चिंता है। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत के लिए बहुत कुछ करते हैं और वो क्या क्या करते हैं उतना तो हम सोच भी नहीं सकते। एक्चुअली संगत जी, प्रॉब्लम क्या है ना कि हम सभी लोग जब परेशानी में घिर जाते हैं तो अपनी लाइफ का कंपैरिजन हम दूसरों की लाइफ से करने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि अरे वाह, इनकी लाइफ कितनी स्मूथ है, इनकी लाइफ कितनी ब्लेस्ड है, इनको तो जीवन में कोई टेंशन नहीं है, हमें ये सब क्यों देखना पड़ रहा है, हम ही क्यों, हमारे सामने ही ऐसी परेशानियां क्यों आ रही है। जबकि संगत जी, हम नहीं जानते कि वो कष्ट देकर भी गुरुजी महाराज हमारे कर्म ही हमसे कटवाते हैं और आगे वो हमें क्या देना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग का तो संगत जी हम पता भी नहीं लगा सकते, हम उस बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं सच कहूँ तो संगत जी, इन लिमिटेड शब्दों से मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकती। क्योंकि संगत जी, मेरे जीवन का एक एक पल गुरुजी का ही शुक्राना है, उनका ही सत्संग है, उनका ही आशीर्वाद है। संगत जी, ऐसा कोई समय नहीं होता, ऐसा कोई पल नहीं होता जब हमें ये ना लगे कि गुरुजी ने हमें ब्लेस नहीं किया है। गुरुजी हमें हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी, हम लोग बहुत समय से प्लान कर रहे थे कि हम लोग बाहर जाएं। हम उसके पीछे काफी मेहनत भी कर रहे थे, बहुत कुछ वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन संगत जी कोई भी चीजें काम नहीं कर रही थी। और फिर संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और गुरुजी को कहा कि गुरुजी, अगर आपको लगता है कि हमारा भविष्य बाहर रहने में है तो गुरुजी आप हमें बाहर भेज देना, और अगर आपको लगता है कि वहाँ जाना हमारे लिए ठीक नहीं है तो उसी पल से गुरुजी हमारे मन से, हमारे दिल दिमाग से उस विचार को ही हटा देना। संगत जी, इस दौरान मैं बहुत मेहनत करती रही और बहुत बार रिजेक्शंस भी आए, बहुत बार हताश भी हुई, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे पीछे नहीं हटने दिया। और संगत जी, 6 साल के बाद गुरुजी महाराज ने मुझे इंडिया से बाहर भेजा। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से काम किया और दोबारा गुरुजी ने मुझे इंडिया भी भेजा। और एक्चुअली संगत जी, मुझे अकेले ही आना पड़ा था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरा यहाँ पर बहुत बहुत ध्यान रखा। संगत जी, हम लोग जब अकेले होते हैं तो हम लोग हमारे लिए मेहनत नहीं करते कुछ भी खाना बनाने के लिए, लेकिन गुरुजी
गुरुजी महाराज ने मेरा यहाँ पर इतना ध्यान रखा। मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत ही अच्छा अच्छा खाना खिलाया, अपने लंगर के माध्यम से मुझे इतनी बार सत्संग में भेजा, मेरा बहुत ध्यान रखा। और जब संगत जी मैं अकेले रहते रहते बहुत परेशान हो गई और मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आने लगी, तो मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी अब मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकती, आप मुझे इंडिया वापस भेज दो। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस समय इंडिया की जो फ्लाइट्स की टिकट्स थी वो इतनी सस्ती हो गई जितनी आज तक कभी नहीं हुई। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तुम इंडिया वापस आ जाओ, जब गुरुजी महाराज को हमें भेजना होगा हम तब चले जाएंगे। और संगत जी मैं अपने परिवार के पास वापस आ गई। और अब संगत जी हम लोग यही सोचते हैं कि जब गुरुजी महाराज को हमें भेजना होगा तो वो हमें इकट्ठा ही भेजेंगे, हम अलग अलग तो कभी नहीं जाएंगे। और जैसा कि संगत जी मैंने कहा कि हम में से कोई भी गुरुजी की प्लानिंग्स नहीं जानता। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हम तीनों का वीजा लगा और ठीक उस समय हम लोग इंडिया से बाहर आए जिस समय संगत जी हमें आना चाहिए था। और सच कहूँ तो संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे एक एक चीज गुरुजी महाराज हमें ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ मैं यही कहना चाहूंगी संगत जी कि जब तक हमारा समय नहीं आता हमारा कोई काम नहीं बन सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अरदास करो और उसी वक्त गुरुजी वो काम कर दें, क्योंकि संगत जी हर एक काम के लिए गुरुजी महाराज ने एक प्रॉपर प्लानिंग की हुई है और उस प्लानिंग के तहत ही संगत जी हमें वो चीज मिल सकती है या हमारा वो काम हो सकता है। बस संगत जी हमें उस काम के लिए अपनी पूरी मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि संगत जी हमारे एफर्ट्स को गुरुजी महाराज भी देखते हैं। वो देखते हैं संगत जी कि मेरी संगत इस काम के लिए कितनी लालियत है, कितने एफर्ट्स लगा रही है। और ये सब कुछ देखते हुए संगत जी गुरुजी महाराज हमें कभी भी निराश नहीं होने देते। और मैं आपसे यही कहूंगी संगत जी कि हमें भी कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हमारे एफर्ट्स डालते रहना चाहिए। और आपके एफर्ट्स के बावजूद संगत जी वो चीज अगर आपको हासिल नहीं हो रही है तो आप मान कर चलिए संगत जी कि गुरुजी महाराज ने कुछ बेटर ही आपके लिए सोच के रखा है, उससे बेहतर सोच के रखा है। वो कहते हैं ना संगत जी कि आपके मन का हो तो अच्छा, और अगर आपके मन का ना हो तो वो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी होती है। और संगत जी ईश्वर से बढ़कर, हमारे परमपिता परमेश्वर से बढ़कर हमारा कोई भी अच्छा नहीं सोच सकता। अब चूंकि संगत जी जब हम लोग बाहर आ गए तो इंडिया से बाहर आने के बाद मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी। संगत जी मेरे हस्बैंड आईटी में ही जॉब चाहते थे और इंडिया से बाहर यहाँ पर आईटी में जॉब मिलना इतना आसान नहीं था। संगत जी मैं गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को किन शब्दों में बताऊं, जिस जॉब को पाने के लिए संगत जी इंडिया से बाहर लोगों को साल 2 साल कई साल भी लग जाते हैं, वहाँ संगत जी मेरे हस्बैंड को गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया कि 2.5 महीने में ही उनको उनकी मनपसंद जॉब मिल गई। बस संगत जी गुरुजी महाराज तो यही कहते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो, किसी का भी बुरा मत सोचो, ना किसी से जलन ईर्ष्या रखो। क्योंकि संगत जी जब हम किसी से जलन की भावना रखते हैं, किसी की तरक्की प्रगति से हम नाखुश होते हैं, मन में ईर्ष्या आ जाती है, तो संगत जी ऐसा करके हम अपने ही कर्म खराब कर लेते हैं, हम अपनी ही मुसीबतें बढ़ा लेते हैं। क्योंकि संगत जी जो कर्म हमने खराब कर लिए हैं उसका फल तो हमें भोगना ही होता है। इसलिए संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सच्चे बंदे बनो, मन का भांडा साफ रखो, दूसरों के प्रति हमेशा हमारे मन में अच्छी भावना हो और जितना हो सके संगत जी दूसरों की मदद करें। मैं ये तो नहीं कह रही संगत जी क्या फाइनेंशियली मदद करें, संगत जी मदद किसी भी रूप में हो सकती है। कभी कभी संगत जी हमारे शब्द भी किसी की बहुत मदद कर देते हैं, हमारे शब्दों से किसी को जीने का उद्देश्य मिल जाता है, किसी के दुखी दिल को राहत मिल जाती है। और संगत जी ये भी किसी पुण्य से कम नहीं है। और याद रखिए संगत जी कि अगर हम किसी की खुशी का कारण बनते हैं, अगर हम किसी के दुख के निवारण का कारण बनते हैं, तो यकीन मानिए संगत जी गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी मेहर हमें प्राप्त होती है। संगत जी आज तो मेरी हालत ये है कि मुझे ना तो किसी फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है, ना कोई नए फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, बल्कि संगत जी मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे संपर्क में सिर्फ वही लोग आए जो सिर्फ गुरुजी महाराज की ही बातें करें। क्योंकि संगत जी मुझे सिर्फ गुरुजी की ही बातें करना अच्छा लगता है और गुरुजी से ही बातें करना अच्छा लगता है। क्योंकि संगत जी मेरा पूरा जीवन ही गुरुजी का सत्संग है, हर पल गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है। और सच कहूँ तो संगत जी गुरुजी
गुरुजी महाराज हमें उस बुरे समय में कभी नहीं छोड़ते जिस समय हमें उनकी खास जरूरत होती है। तो बताइए संगत जी, ऐसा सच्चा गुरु और ऐसा सच्चा मित्र आपको कहाँ मिलेगा? क्योंकि संगत जी, जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हमारा माड़ा समय चल रहा होता है, तो हर कोई हमसे मुंह मोड़ लेता है, हर कोई संगत जी हमसे पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन गुरुजी महाराज का दरवाजा एक ऐसा दरवाजा है जो उस समय भी हमारे लिए खुला रहता है। और खास तौर पर उस समय गुरुजी महाराज अपनी संगत को इस बात का एहसास करवा देते हैं कि तुम घबराते क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। एंड आई एम वेरी श्योर संगत जी कि आप में से कई लोगों ने ऐसा ही कुछ महसूस किया होगा। संगत जी, सच कहूँ तो मुझे हमेशा मेरे अंतर मन में गुरुजी की आवाज आती है कि तू चिंता क्यों करती है और रोती क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा सब कुछ अच्छा होगा। और उसी पल संगत जी, मेरे मन में फिर से दोबारा वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि गुरुजी है, सब कुछ अच्छा होगा। और वाकई में संगत जी, गुरुजी ऐसा ही करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें सब कुछ दिया है। मेरे मन की जितनी भी इच्छाएं हैं संगत जी, वो गुरुजी महाराज ने सारी इच्छाएं पूरी की है। मुझे घुमाया है, फिराया है, मेरे सारे ऐशो आराम गुरुजी ने पूरे करवाए। और मुझे पूरा यकीन है कि आगे की भी मेरी प्लानिंग गुरुजी महाराज ने सोच रखी है। बस संगत जी, मैं तो गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपका दर कभी न छूटे, आपके श्री चरणों में हम हमेशा बैठे रहें, हमारी जुबान पर सिर्फ आपका ही नाम हो, आपका ही सिमरन हो। और संगत जी, गुरुजी के नाम के सिमरन के साथ हमारे जीवन की परेशानियां कब खत्म हो जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता है। जब संगत जी मैं इंडिया से बाहर आने वाली थी तो हमने हमारा बहुत सारा फंड्स ट्रांसफर किया हुआ था और उस दौरान संगत जी हमें हमारे घर में गुरुजी का सत्संग करवाना था। परंतु संगत जी, मैक्सिमम फंड्स ट्रांसफर हो जाने के कारण हमारे पास पैसों की अवेलेबिलिटी नहीं थी। और आप देखिए संगत जी, हमारी बहुत मन से इच्छा थी कि हम गुरुजी का सत्संग करवाएं। और तभी संगत जी, मेरे हस्बैंड के मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश होता है 25,000 डिपोजिशन का। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक हमें नहीं पता कि वो 25,000 रुपए हमें कहाँ से आए। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे पैसों की समस्या को दूर कर दिया और उनके आशीर्वाद से बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग हुआ। हालांकि संगत जी, गुरुजी महाराज को अपने सत्संग में कुछ भी दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें अपने बच्चों से कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन संगत जी, हम सभी संगत के मन में ये बात तो आती है ना कि जब गुरुजी महाराज, आपने हमारा इतना किया है, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, इतना हमें ब्लेस करते हो, तो गुरुजी क्या हम आपके लिए इतना सा नहीं कर सकते? संगत जी, गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। एक बार तो संगत जी मैं सीढ़ियों से गिर गई और मुझे वाकई में संगत जी ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अपने हथेलियों में रख लिया हो और मुझे चोट नहीं आने दी। वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो अपनी संगत का कुछ भी बुरा नहीं होने देते। वो हर पल हमें इस बात का एहसास करवाते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। और संगत जी, मैं तो गुरुजी महाराज से यही अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी, आप अपनी संगत के साथ हमेशा रहना, हमेशा ऐसे ही सबको ब्लेस करना। संगत जी, मैं आप सभी से इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज से सच्चा प्यार कीजिए, उनके श्री चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि गुरुजी को हमसे सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए, सच्ची भावना चाहिए। उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा भक्ति है वो बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आप सभी को हेल्थ ब्लेस कीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, क्योंकि संगत जी, वी नो दैट हेल्थ इज वेल्थ। एक अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी धन दौलत होता है। गुरुजी सभी संगत को हेल्थ ब्लेस कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से सभी के जीवन के कष्ट दूर हो, दुख दूर हो, सभी की बीमारियां दूर हो और सबका जीवन आपके आशीर्वाद से आनंद मंगल के साथ गुजरे। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम फरीदाबाद से शीतल चोपड़ा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं शीतल चोपड़ा फरीदाबाद से आप सभी के साथ गुरुजी महाराज के आदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मेरे प्यारे
बोले, गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, एक दिन शाम को कहीं बाहर जाने से पहले मेरे अंकल जी ने नोटिस किया और मुझे कहा कि मेरे डायमंड का एक ईयरिंग मेरे कान में नहीं है। संगत जी, पूरे घर में हम सब ने, मेरे अंकल, मेरी बेटी ने, हम सब ने मिलकर ढूंढा, लेकिन संगत जी वो नहीं मिला। लगभग संगत जी 1-1.5 घंटे तक हम लोग सभी ढूंढते रहे और उसके बावजूद भी संगत जी वो हमें नहीं मिला। उसके बाद मेरे अंकल ने कहा कि अब रहने देते हैं और गुरुजी को अरदास लगा दे, शायद उनकी कृपा हुई तो हमें वो मिल जाएगा। संगत जी, उनके कहने पर मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई और शाम की चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद संगत जी मेरे मन में ख्याल आया और फिर संगत जी गुरुजी के द्वारा एक थॉट आया कि शायद सुबह नहाने के समय गिर गई हो। और जब संगत जी मैं वहाँ गई तो देखा मेरी वो इयरिंग बकेट के पीछे पड़ी हुई है। गुरुजी महाराज की कृपा से वो मुझे मिल गई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग मेरी बड़ी बेटी का है, उसका नाम अदिति है। एक्चुअली संगत जी नवंबर एंड में मेरी बेटी की जॉब में थोड़ी टेंशन आ रही थी और संगत जी मेरी बेटी बहुत स्ट्रेस लेने लगी और थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। और संगत जी दिसंबर आते आते उसकी अपनी ही बॉस से लड़ाई हो गई और वो अपने ऑफिस में रिजाइन देकर घर आ गई। संगत जी मेरी बेटी को स्ट्रेस की एक मेडिसिन भी चलती थी, जिसको संगत जी उसने टेंशन के कारण लेने से मना कर दिया। और यहाँ तक कि संगत जी मेरे अंकल ने भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद दिन में एक बार उसे रोज लेने के लिए कहा। पहले 2 हफ्ते तक संगत जी थोड़ा वो गुस्से में थी और टेंशन में रहती थी, पर संगत जी धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से उसकी टेंशन कम होने लगी। बीच में संगत जी हम उसे बड़े मंदिर भी लेकर गए, वहाँ भी उसने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद चखा और संगत जी जनवरी आते आते अब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो भी बिना दवाइयों के। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से, उनके जल प्रसाद से मेरी बेटी की मेडिसिन बिल्कुल बंद हो गई है। और तो और संगत जी गुरुजी की ही कृपा से उसकी नई जगह पर जॉब भी लग गई है। बस अब गुरुजी की कृपा से संगत जी हमें उम्मीद है कि वो पूरी ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें इतना ब्लेस किया। संगत जी अभी मैंने और मेरे अंकल ने गुरुजी महाराज से एक अरदास लगा रखी है। संगत जी जब गुरुजी महाराज की कृपा से वो अरदास पूरी होगी तो मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी का हाथ जून 2016 में थामा। अगर मैं उससे पहले की बात करूं तो मेरा जीवन बहुत ही दुख भरा था, लेकिन जब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा तो उन सभी मुश्किलों से निकलना बहुत आसान लगने लगा। संगत जी मेरे पापा 2005 मई में हमें छोड़कर चले गए थे। तब संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सर पर पापा का साया नहीं है, लेकिन जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा तो लगने लगा जैसे मेरे पापा मुझे वापस मिल गए हैं। अब मैं गुरुजी को ही अपना पिता, अपनी माँ, अपना भाई, अपना दोस्त सब कुछ मानती हूँ। संगत जी मेरा ये सत्संग 9 जनवरी का है। एक्चुअली संगत जी मुझे पेट के साइड में 2 दिन से बहुत दर्द था, जिसके कारण संगत जी मैं बहुत परेशान थी। जब हम संगत जी बड़े मंदिर गए तो उस दिन शुक्रवार का दिन था और जब संगत जी में वहाँ बैठकर चाय प्रसाद पी रही थी तो संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे स्कैन कर रहे हैं और वहीं पर बैठे बैठे मेरा दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी के दरबार में बैठकर एक सुकून मिलता है, ऐसा लगता है जैसे हम अपने पिता की छत्र छाया में बैठे हों। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने पिता के पास। संगत जी मेरे जीवन में अभी भी बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन अब परेशानी से डर नहीं लगता, क्योंकि अब मेरे सर पर मेरे पिता परमात्मा गुरुजी का आशीर्वाद है, उनका हाथ है। गुरुजी कहते हैं कि बेटी मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे सारे दुख दर्द खत्म होने वाले हैं, तुझे नया घर मिलने वाला है। संगत जी जब गुरुजी का हाथ हमारे सर पर है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का ही सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की मेहर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे परिवार में बहुत तनाव का माहौल था। मेरे हस्बैंड को ड्रिंक की बहुत बुरी आदत थी, मगर 2020 के बाद यानी कोरोना के समय उन्होंने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया और जिससे संगत जी घर में आए दिन झगड़ा शुरू हो गया। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं, लेकिन ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वो बहुत गंदा व्यवहार करने लगते हैं। ना तो उन्हें बड़ों का पता चलता है और ना छोटों का। संगत जी, मैं उनके इस व्यवहार से बहुत डर जाती हूँ। कभी लगता है कि अब जिंदगी ऐसी ही रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। जिंदगी बहुत डरावनी सी लगने लगी थी और यही वह समय था जब गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, मैं 5 जनवरी 2024 को बड़े मंदिर गई। फिर जुलाई 2024 में ही गुरुजी ने मुझे मेरे हस्बैंड के साथ अपने बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, मेरे हस्बैंड भी बहुत श्रद्धा के साथ गुरुजी के मंदिर गए और जब हम दोनों मंदिर पहुंचे तो मैंने अपने अंकल को पहले ही बताया था कि यहाँ पर जल प्रसाद मिलता है और वो हमें ग्रहण करना है। जब संगत जी हम वॉशरूम की तरफ से घूमकर मंदिर आने वाले रास्ते से गुजर रहे थे, वहाँ पर जो जल प्रसाद मिलता है, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो संगत जी वहाँ पर जल प्रसाद बिखरा हुआ था। मेरे अंकल ने अपने हाथ से इकट्ठा किया और उसे अपनी अंजलि में लेकर पी लिया। संगत जी, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरे अंकल की सेहत ड्रिंक की वजह से ठीक नहीं रहती है और अब तो उनके लीवर में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। संगत जी, उन्हें डॉक्टर ने ड्रिंक करने से सख्त मना किया है, लेकिन संगत जी वो मानते ही नहीं है। पर मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये लगता है कि वो छोड़ना भी चाहते हैं, मगर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जिससे वो बहुत मजबूर से हो गए हैं। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड की ड्रिंक की आदत बिल्कुल खत्म कर दें। संगत जी, एक बार मुझे ऐसा सपना आया कि मेरे हस्बैंड ने एक ग्रे कलर की शर्ट पहनी है और बहुत बीमार हो गए हैं। उनके एक दोस्त ने और उनके फादर ने उन्हें पकड़ा हुआ है और वो उनके हाथों से छूट के नीचे गिर गए। तभी संगत जी मेरी आंख खुल गई और मैं बहुत ज्यादा डर गई। संगत जी, उन दिनों मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब चल रही थी और मुझे हर वक्त डर लगता था कि उनकी तबीयत इतनी खराब है और ये ड्रिंक बंद ही नहीं कर रहे हैं। और इस सपने को देखने के थोड़े दिनों के बाद ही एक घटना घटित हुई। एक दिन संगत जी मैं बाहर से आई तो संगत जी मैंने अपने लॉन में एक कबूतर को देखा जो बहुत ही आराम से बैठा हुआ था। संगत जी, मैंने उस कबूतर को दाना पानी दिया, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हिल ही नहीं रहा है। खैर संगत जी, मैं अपने घर में आ गई और थोड़ी देर बाद मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मा, बाहर जो कबूतर है वो तो हिल ही नहीं रहा है, शायद वो मर गया है। संगत जी, मैं दौड़कर बाहर आई और मैंने देखा कि हाँ, कबूतर तो सच में मर गया है। संगत जी, मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने अपने बेटे से उसे कहीं अच्छे से रखने के लिए कह दिया। संगत जी, मैंने सुना है कि गुरुजी कबूतर के रूप में भी हमें दर्शन देते हैं। मैं तो संगत जी कबूतर को देखकर ही खुश हो गई थी कि शायद गुरुजी की कोई मेहर हुई है। लेकिन सच में पता नहीं कौन से बड़े ग्रह को गुरुजी कबूतर के रूप में आकर अपनी बेटी के घर से ले गए। पर संगत जी, मैं जानती थी कि गुरुजी ने मुझ पर कोई बहुत बड़ी मेहर की है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। आपके जैसी कृपा और कौन करेगा गुरुपा। आपकी मेहर को तो वही समझ सकता है जिस पर आपकी मेहर हुई हो। गुरुजी के आसपास होने का एहसास संगत जी मुझे हर वक्त होता है। गुरुजी की मेहर मुझ पर बहुत है। हर दिन गुरुजी मुझे खुश रखते हैं, हर पल मेरे अंग संग रहते हैं और इसका एहसास भी करवाते हैं। संगत जी, सच कहूँ तो गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया है। पहले संगत जी में बहुत ही डरी सहमी सी रहती थी, लेकिन अब हालात को समझकर उनका सामना करने की हिम्मत गुरुजी ने मुझे दी है। मैं गुरुजी की बेटी उनकी चरणों में बैठी हूँ और उनसे अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहना, आप हो तो सब है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे 25 दिसंबर को बड़े मंदिर बुला लीजिए। घर में भी संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो संगत जी पहले तो उन्होंने मुझे हाँ कह दिया, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मेरा बहुत जरूरी काम है, फिर कभी चलेंगे। कोई बात नहीं, मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा। फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे
सूझी डाली कि पहले तो अपनी मम्मी के यहाँ घूमकर आ जा, फिर आ जाना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने 26 दिसंबर को मुझे अपने मायके भेज दिया। और संगत जी गुरुजी ने वहाँ पर 4 दिन हमें बहुत अच्छे से घुमाया, खिलाया पिलाया, बहुत सुंदर दिन बीते। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं वापस मेरठ आ गई और फिर गुरुजी ने मुझे विचार दिया कि नए साल के पहले रविवार को तो डुगरी दरबार आ जा। अब तो संगत जी मैं बहुत खुश हो गई और मैंने तैयारियां शुरू कर दी। मैं, मेरा बेटा व हस्बैंड हम सब सुबह उठे, हमने तैयारी की और मंदिर के दर्शन को चल पड़े। संगत जी मेरे हस्बैंड को रास्ते में बड़ी बेचैनी से होने लगी, उनका मन घबराने लगा। संगत जी उस समय वो कार ड्राइव कर रहे थे, बड़े परेशान थे और संगत जी उन्होंने मुझसे अपना एक हाथ पकड़ने के लिए कहा। मैं बहुत घबरा गई संगत जी कि पता नहीं उन्हें क्या हुआ। और तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी महाराज, आपने बुलाया है तो सेफ्टी से अपने पास लेकर आइए, मेरे बच्चे व पति की रक्षा आपको ही करनी है। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने रास्ते में हमारी कार एक रेस्टोरेंट पर रुकवाई और वहाँ से संगत जी हमने हींग की गोली की डिब्बी ली, जिन्हें खाकर मेरे हस्बैंड को काफी सही लगा, अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी आगे हम चल पड़े। गुरुजी महाराज की गुरबानी सुनते सुनते हम मंदिर पहुंच गए। वहां पहुंचकर संगत जी हमने चाय प्रसाद पिया, हमने बहुत ही सुंदर गुरुजी के शब्द गुरबानी सुनी। थोड़ी देर संगत जी हम वहीं बैठे रहे, हमें बड़ा आनंद आ रहा था। उसके बाद गुरुजी के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, हमने उनको मत्था टेका और बाहर आ गए। और उसके बाद गुरुजी ने लंगर करवाया। संगत जी हमने लंगर के समय ये नहीं सोचा कि हम अपनी ही फैमिली के साथ लंगर करें। और तभी संगत जी जो अंकल आंटी हमारे साथ बैठे थे, उन्हें सेवादार अंकल ने कहीं और बिठा दिया और गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे बेटे को, मेरे अंकल को और एक दूसरे अंकल को हमारे साथ बिठा दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें अपने दरबार में बहुत ही प्यारा लंगर करवाया। और फिर संगत जी हम गुरुजी का जल प्रसाद लेकर, उनको मत्था टेक कर हम वापस मेरठ के लिए निकल गए। रास्ते में संगत जी एक बार चाय पी और कुछ देर बाद संगत जी मुझे परेशानी होने लगी, बड़ी जलन सी होने लगी। तभी गुरुजी ने कहा कि जल प्रसाद पी लो। उसके बाद संगत जी बड़े प्यार से, बिल्कुल सेफ्टी से गुरुजी ने हमें घर तक पहुंचाया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना जो आपने हमें इतने प्यारे दर्शन करवाए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं किन शब्दों में अपने गुरुपा का शुक्राना करूं, वो शब्द ही मेरे पास नहीं है। संगत जी मैं पहले भी आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी मॉम की डेथ के समय जब मैं अपने पापा और भाई बहनों का साथ नहीं दे पाई थी, तब मेरे भाई बहन मुझसे नाराज हो गए थे। पर कहते हैं ना संगत जी, वक्त हर मरहम की दवा होता है और उस मरहम के तो कहने ही क्या जो मेरे गुरुपा ने अपने हाथों से लगाया हो। मेरे और मेरे भाई बहनों के बीच जो कुछ भी दूरियां थी वो गुरुपा ने खत्म कर दी और मैं इसका अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने वो भी चमत्कार कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था। संगत जी बात 13-14 साल पहले की है, जब संगत जी मेरी छोटी बहन का रिश्ता पक्का हुआ था। तो संगत जी लड़के वाले जब मेरी बहन को देखने घर आए तो उस समय मेरे पापा घर पर नहीं थे। मेरी मम्मी काफी सीधी और सरल है, पर पता नहीं उस लड़के ने बातों ही बातों में मेरी बहन का फोन नंबर ले लिया और दोनों का कनेक्शन जुड़ गया और तब तक घर में किसी को भी कुछ पता नहीं था। अब संगत जी जब इनकी बातें ज्यादा होने लगी तो पापा ने उस लड़के को बुलाया तो पापा को वो पसंद नहीं आया। पर संगत जी मेरी बहन उसे लाइक करने लगी थी और उसने कहा कि शादी तो मैं इसी से करूंगी। संगत जी कितना शॉकिंग है ना, जो लड़की पापा के आगे बोलती भी नहीं थी वो ऐसी बातें करे। और तब फिर संगत जी पापा ने हमसे शेयर किया और कहा कि मेरे बड़े जमाई और बेटी मिल ले, फिर बात आगे करते हैं। तो संगत जी कितनी बार पापा ने हमारी मीटिंग कराने की सोची, पर वो लड़का बार बार टालता रहा। संगत जी उस लड़के ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि जो मेरी बहन मेरे बिना रह नहीं पाती थी, उसने मुझसे कट ऑफ कर लिया। संगत जी वो लड़का कहा करता था कि अपने जीजाजी और अपनी बहन से ज्यादा बातें मत किया
करूं। और जब संगत जी मेरी मॉम की डेथ हुई और हम लोग मायके नहीं जा पाए, तब भी संगत जी उस लड़के ने मेरी बहन को भड़काने की बहुत कोशिश की, पर संगत जी मेरे गुरुपा ने उसकी ऐसी मति पलटी कि आज की डेट में वो भी मुझे दीदी दीदी कहता रहता है। और अब तो संगत जी वो हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और ये सब कुछ गुरुजी की ही मेहर है, उनकी ही कृपा है हम पर। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे परिवार की रक्षा करना और हम सभी के बीच में हमेशा प्यार बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।